हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आज भी क्लास में अपने सभी साथी, यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक बच्चा जुड़ सके भाई क्लास में। बच्चा, ये हमारी डायरेक्शन की पहली क्लास है। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है डायरेक्शन, जिसकी ये पहली क्लास है। तो हर एक बच्चा आज भी जुड़ जाए अपने सभी साथी के साथ क्लास में। और जो बच्चा नया है भी क्लास में, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परिवार का हिस्सा बन जाए और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर कर दे, जिससे हर एक बच्चे तक ये क्लास पहुंच सके भाई। जो बच्चा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए तैयारी करना चाहता है, उस बच्चे तक हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि इस क्लास को शेयर कर दे, जिससे वो बच्चा भी इस क्लास का लाभ उठा सके और अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाए। तो हर एक बच्चा भी इन सभी क्लासों को, जो क्लासें आपके लिए बच्चा लगाई जा रही हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए न्यू वैकेंसी जो आने वाली है, उसके लिए जो क्लासें आपकी दी जा रही हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से, शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से क्लासें दी जा रही हैं। तो प्रत्येक बच्चा भी इन क्लासों में जुड़े और लाभ उठाए और अपने सभी साथी को भी जोड़े इन क्लासों में, जिससे हर एक बच्चे का एग्ज़ाम क्रैक हो भाई आसानी से। और बच्चा, जब भी ये आपकी जो वैकेंसी आने वाली है, न्यू वैकेंसी जब भी आए, उसके आते ही जब आप का एग्ज़ाम हो 2 से ढाई महीने के बाद, बच्चा जब भी ये फॉर्म आपके आएंगे, फिलअप होंगे, उससे 2 से ढाई महीने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो जिससे आप जैसे ही एग्ज़ाम हो तो आपका एग्ज़ाम एक ही बार में क्रैक हो जाए, इसके लिए हमने ये क्लासें पहले से ही स्टार्ट कर दी है। 2 से 3 महीने पहले ये क्लासें स्टार्ट की गई हैं, जिससे आपका जो कोर्स है वो आसानी से कवर किया जा सके और आपको बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट के माध्यम से हर एक टॉपिक को क्लियर कराया जा सके। इसलिए हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि बहुत ही शानदार तरीके से जो क्लासें चल रही हैं, हर एक क्लास में आकर डेली प्रत्येक दिन क्लास में जुड़े और नोट्स बनाएं और रिवीजन करें और देखें, कॉन्सेप्ट सीखें, नए नए कॉन्सेप्ट जो आ रहे हैं उनको सीखें और जो पीछे के कॉन्सेप्ट होते जा रहे हैं, जो चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं, उनको रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें और इसके बाद आगे की क्लासों को कंटिन्यू करें। समझ रहे हैं भाई। तो हर एक बच्चा की जिम्मेदारी है कि इन क्लासों में जुड़ा करें, आया करें अपने सभी साथी के साथ। और जो बच्चा भी क्लास में आ गया है, क्लास को लाइक कर दे और कमेंट करके बताए भाई कि क्लास कैसी लग रही है और अपने सभी साथी को क्लास को शेयर कर दे। आ जाइएगा भी, हर एक बच्चा आ जाए, नोटबुक और पेन लेकर आ जाए, प्रत्येक बच्चा बैठ जाए। आ जाइएगा भाई, जल्दी से आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। फिर इसके बाद देखते हैं बच्चा कि डायरेक्शन में हमारे किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और उन्हें हम आसानी से कैसे बनाएंगे, क्या है इसका बेसिक। और बेसिक की क्लास है आज बच्चा, थ्योरी क्लास कैसे हम इसमें देखेंगे भाई, डायरेक्शन कितने होते हैं और किस किस टाइप से हम उसमें क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्शन कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार की दिशाएं होती हैं, कौन कौन सी दिशाएं होती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हम एग्ज़ाम में बनाएंगे, हर एक बच्चा ध्यान से देखिएगा। तो प्रत्येक बच्चा भाई इस डायरेक्शन की पहली क्लास को अपने सभी साथी तक शेयर कर दे, जिससे हर एक बच्चा जुड़े और लाभ उठाए भाई। हर एक बच्चा भी अपने हर एक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दें, व्हाट्सअप, फेसबुक, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, प्रत्येक बच्चा शेयर कर दे अपनी क्लास को और शानदार तरीके से फिर क्लास को स्टार्ट करें। जल्दी से हर एक बच्चा शेयर करके आ जाए भाई। आ जाइएगा भाई। हर एक बच्चा आ जाए भाई और क्लास को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे, जय हिंद जय भारत का, हर एक बच्चा, और आ जाए। फिर इसके बाद देखें यहाँ पे डायरेक्शन। बच्चा, डायरेक्शन जो है हमारा दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट, इसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा समझिएगा। सबसे पहले तो बच्चा, आप लोग बचपन से ही हर एक बच्चे को पता होता है भाई, हर एक बच्चे को बताया जाता है पहली ही क्लास से कि हमारे पास दुनिया में जितनी भी दिशाएँ होती हैं वो होती हैं 4। ये हर एक बच्चे को बचपन से पहली ही क्लास से बताया जाता है, सिखाया जाता है, जानकारी दी जाती है भाई कि बच्चा, हमारे पास जो दिशाएं हैं दुनिया में 4 दिशाएं हैं और हर एक बच्चा जानता है कि कौन कौन सी 4 दिशाएं हैं। वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, हर एक बच्चे को ये बच्चा बचपन से ही पहली क्लास से ही सिखाया जाता है कि दुनिया में 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण, ये 4 दिशाएँ आपको पता हैं। बच्चा, इन्हीं 4 दिशाओं के बारे में हम भी पढ़ेंगे। डायरेक्शन में हमारा जो टॉपिक है डायरेक्शन, दिशा परीक्षण है, इसमें भी हमें 4 दिशाओं से ही रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है और 4 दिशाओं से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिणी। लेकिन
बच्चा इन 4 दिशाओं से रिलेटेड ही 4 उप दिशाएँ होती हैं जिन्हें आप नॉर्मली जानते हैं लेकिन यूज कहीं भी नहीं करते हैं। बच्चा जो उप दिशाएँ होती हैं उनका यूज हम लोग नॉर्मली कहीं भी नहीं करते हैं। जानते तो सभी लोग हैं कि भाई उप दिशाएँ भी होती हैं, या कुछ लोग जानते भी नहीं हैं। जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं वो कहीं ना कहीं इनका चारों दिशाओं का उपयोग नहीं करते हैं। केवल और केवल 4 दिशाओं का जो आपकी मेन दिशाएं होती हैं, मुख्य दिशाएं जो 4 होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उनका प्रयोग हम लोग करते हैं अपने जीवन में, अपनी लाइफ में। हर एक बच्चा कर रहा होगा यूज, ये आपको पता है। इसलिए जो 4 उप दिशाएँ होती हैं उनका यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से आप उनका यूज ही नहीं करते हैं तो आप उनके बारे में जानते भी कम है, सुनते भी कम है, देखते भी कम है। तो इसलिए यहाँ पे जान लीजिए कि भाई सबसे पहले तो हम उन दिशाओं के बारे में जान लेते हैं जिनके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से ज्ञान है, बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो बच्चा देखिए, जब भी आपके पास डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आएगा और उसमें से आपको किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में चलने के लिए बोलेगा क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भाई कि कौन सी दिशा किस तरफ होती है, कौन सी दिशा किस ओर होती है। ये अब अगर आपको पता रहेगा तो आप आसानी से उसी दिशा में चले जाएंगे और आप जिस मंजिल तक जाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच भी जाएंगे और अपना आंसर भी प्राप्त कर लेंगे। तो हर एक बच्चा सबसे पहले ये जान ले भाई कि कौन सी दिशा किस तरफ होती है, किस ओर होती है, किस तरफ हम किस दिशा को मानेंगे, ये हर एक बच्चा ध्यान से देख ले। तो सबसे पहले बच्चा जान लीजिए कि जो हमारी उत्तर दिशा होती है वो हमेशा ऊपर की ओर होती है। और आपको पता होगा भाई कि उत्तर के जस्ट विपरीत में कौन सी दिशा होती है, तो बच्चा कहेगा भी दक्षिण होती है। अगर बच्चा उत्तर हमारा ऊपर की ओर होता है तो आपके पास डायरेक्शन का चार्ट इस प्रकार है कुछ, देखिए हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई। ये आपके पास डायरेक्शन का क्या है, चार्ट है, जिसमें से आपको पता है कि भाई उत्तर जो है किस दिशा में होता है भाई, किधर होता है। तो ऊपर की ओर क्या होता है, उत्तर होता है, नॉर्थ होता है। और उत्तर के जस्ट विपरीत में कौन सा होता है भाई, दक्षिण होता है, साउथ होता है। प्रत्येक बच्चा ये बात जानता है भाई। अब इसके बाद बच्चा देखिए, इधर की ओर आपका पूर्व होता है, पूरब होता है, ईस्ट होता है। और पूरब के जस्ट विपरीत वाली दिशा कौन सी होती है भाई, पश्चिम होती है। वेस्ट होती है। हर एक बच्चे को ये इतनी बातें सभी को पता है भाई। नॉर्मली हर एक बच्चे को ये बातें पता होती हैं कि 4 दिशाएं हमारे पास, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब इसके बाद समझिएगा भाई, हमारी जो 4 उप दिशाएं हैं भाई वो कहाँ पे होती हैं। बच्चा जो 4 उप दिशाएं होती हैं वो इन्हीं 4 दिशाओं से रिलेटेड ही उप दिशाएं होती हैं। ये आपकी मेन दिशाएं होती हैं, मुख्य दिशाएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 मुख्य दिशाएं भाई। कितनी मुख्य दिशाएं हैं भाई, तो बच्चा कहेगा कि भाई हमारे पास 4 कितनी हैं, मुख्य दिशाएं। और आपके पास बच्चा 4 ही क्या हैं, उप दिशाएं, सब डायरेक्शन है। ये बच्चा 4 मुख्य दिशाएं मेन डायरेक्शन, और ये 4 उप दिशाएं सब डायरेक्शन है। तो 4 हमारे पास जो मेन दिशाएं हैं, मुख्य दिशाएं, उनके बारे में तो हमने जान लिया भाई, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्लियर है सभी को, बताइए आगे चले भाई। हर एक बच्चे को सारी बातें क्लियर हो रही हैं। चलिएगा देखिए भाई, अब 4 उप दिशाओं के बारे में जान लेते हैं कौन कौन सी भाई, सब डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं। तो बच्चा इन दोनों के बीच में हमारे पास जो उत्तर और पूरब है, इन दोनों के बीच में भी एक क्या है, सब डायरेक्शन है। और इसी प्रकार से ये दक्षिण और पूरब के बीच में भी एक सब डायरेक्शन है। और इसी प्रकार इन दोनों के बीच में भी एक सब डायरेक्शन है। और इसी प्रकार सेम इन दोनों के बीच में भी एक क्या है, सब डायरेक्शन है। तो 4 हमारे पास जो मेन दिशाएं हैं उन्हीं से मिलाकर हमारे पास 4 उप दिशाएं भी आ गई, 1 2 3 4। अब ये बात रही भाई कि अगर 4 उप दिशाएं हैं तो इनका नाम हम क्या रखें भाई। अगर ये दिशाएं उप दिशाएं हैं तो इनका भी तो कोई नाम रहा होगा। तो बच्चा देखिए, सबसे पहले इस वाले की बात करते हैं हम, इसका क्या नाम है भाई। इस वाले का बच्चा नाम है, ये उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो इस वाले का नाम क्या हो जाएगा भाई, उत्तर पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब। ये कौन सी दिशा हो जाएगी भाई, उत्तर पूर्व हो जाएगी। तो ये वाली दिशा इन दोनों के बीच में है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी भाई, दक्षिण पूरब।
बताइएगा भाई, क्लियर है सभी को। इसके बाद ये इन दोनों के बीच में है तो ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगी भाई? दक्षिण पश्चिम। अब इसके बाद ये इन दोनों के बीच में है तो ये हो जाएगी भाई क्या? उत्तर पश्चिम। क्लियर है सभी को। 4 उपदिशाएं भी आपको पता चल गई भाई हर एक बच्चे को। पहले बात तो 4 मेन दिशाएं हैं, ये आपको पता है। 4 उपदिशाएं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये 4 आपकी क्या हैं? उपदिशाएं हैं। हर एक बच्चे को क्लियर हुआ भाई, चारों दिशाएं आपकी पता चली, उपदिशाएं कौन कौन सी 4 हैं। तो इस प्रकार से जो टोटल आपके पास दिशाएं अब हो जाती हैं बच्चा, कितनी हो गई भाई? 8 दिशाएं हो गई। और इन्हीं 8 दिशाओं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन क्या करना है? बनाना है डायरेक्शन में। 4 मुख्य दिशाएं, मेन दिशाएं और 4 उपदिशाएं, इन्हीं से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा और आसानी से हम उन्हें बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझेगा, कॉन्सेप्ट सीखता जाए। नोट कर ले भाई, इसको बना ले हर एक बच्चा जल्दी से। इसके बाद आगे चलिए, आगे का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलिएगा भाई, आगे देखिए, आगे का कॉन्सेप्ट सीखिए। बच्चा हमने जान लिया कि भाई हमारे पास 4 मेन दिशाओं के साथ साथ 4 उप दिशाएं भी होती हैं। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनेगा। इसके बाद आगे समझिए। अब ये तो रही बच्चा दिशाओं की बात, डायरेक्शन की बात। अब आगे हमारे पास एक चीज़ और आती है भाई, उसको भी जान ले हर एक बच्चा। जब भी बच्चा कोई भी व्यक्ति जाएगा, या तो वो दिशाओं में जाएगा, और दिशा में जाने के बाद किसी भी एक डायरेक्शन में जाने के बाद वो अपने या तो लेफ़्ट मुड़ेगा या तो राइट मुड़ेगा। 2 ही तरह से मुड़ सकता है कोई भी इंसान। जब कोई भी व्यक्ति चलेगा किसी भी मार्ग में, तो बच्चा या तो वो अपने लेफ़्ट मुड़ेगा या राइट मुड़ेगा, या तो सीधे चले जाएगा। सीधा जाना होगा तो सीधा जाएगा, नहीं तो अगर मुड़ना होगा उसे तो 2 ही तरफ मुड़ सकता है, या तो वो अपने लेफ़्ट मुड़ेगा या अपने राइट मुड़ेगा। तो बच्चा लेफ़्ट मतलब बाएं। जब भी आपके पास क्या आ जाएगा? लेफ़्ट आ जाएगा, मतलब बायां शब्द आएगा, या राइट आएगा, दायां शब्द। तो क्या करेंगे भाई? हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई क्या करना है। जब भी बच्चा आपके पास राइट शब्द आएगा तो आपको उस व्यक्ति को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करना है? घुमाना है। और जब आपके पास लेफ़्ट आएगा, बायां आएगा, तो इसे एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे। समझ रहे हैं भाई क्या होता है भाई? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हर एक बच्चा ध्यान से समझ ले भाई। क्लॉकवाइज का मतलब बच्चा घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। कैसे समझिए? जब भी आपके पास कोई भी व्यक्ति आएगा और वो कुछ दूरी चलने के बाद दाएं मुड़ेगा, भाई दाईं ओर मुड़ता है, राइट साइड में मुड़ता है, तो आपको हमने बताया कि भाई उसको किधर मुड़ाना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की दिशा में। अब घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं किस तरह से चलती हैं, हर एक बच्चे को पता है भाई, हर एक बच्चे ने भाई घड़ी देखा है। तो घड़ी की सुइयाँ कुछ इस प्रकार से चलती हैं भाई, हर एक बच्चा बताए। ऐसे घूमती हुई चलती हैं, इस प्रकार से बताइएगा भाई, ऐसे चलती हैं घड़ी की सुइयाँ। कभी भी आपने घड़ी की सुइयों को इस प्रकार से चलते हुए देखा है क्या? नहीं देखा भाई। तो घड़ी की सुइयाँ किस प्रकार से चलती हैं भाई? इस प्रकार से चलती हैं। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। तो जब भी आपको व्यक्ति को दाएं घुमाना होगा, राइट घुमाना होगा, तो इस डायरेक्शन में आप क्या करेंगे? उसे मूव कराएंगे, घुमाएंगे। समझ में आ रहा है भाई? क्लियर हो रहा है सभी को? हर एक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आप समझिए राइट वाला, वो लेफ़्ट वाला भाई, बायां वाला। इसका मतलब लेफ़्ट में क्या करेंगे भाई? एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। इसका मतलब जब भी कोई भी व्यक्ति बाएं घूमेगा तो उसे आप क्या कर देंगे? इसके जस्ट विपरीत, मतलब इस प्रकार से घुमा दीजिएगा। समझ रहे हैं भाई? एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। अब
उम्मीद है भाई कि सारे बच्चों को ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या करना है, हमने क्या क्या सीखा भाई। कि हमारे पास 4 दिशाएं होती हैं भाई, मेन मुख्य 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और इन्हीं से रिलेटेड 4 उप दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी भाई? आपके पास उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ये उप दिशाएं। फिर इसके बाद हमने जाना जब भी कोई भी व्यक्ति किसी भी दिशा में जाएगा तो 2 ही तरह से मुड़ सकता है, या तो अपने लेफ्ट साइड बाएं साइड, या तो अपने राइट साइड दाएं साइड। तो जब भी आपको व्यक्ति को बाएं साइड घुमाना होगा, लेफ्ट साइड घुमाना होगा तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे, और जब आपको राइट साइड घुमाना होगा, दाएं साइड घुमाना होगा तो उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। हर एक बच्चे को ये सारी बातें क्लियर हैं? कमेंट करके बताए भाई कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलिए बताइएगा, कमेंट करके हर एक बच्चा बताए भाई कि आगे चलें भाई, सारी बातें क्लियर हैं यहाँ तक कि आगे चलिए भाई। अब चलिए डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन पर हम, और देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन पर चलें भाई, हर एक बच्चे को सारी बातें क्लियर हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन, हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई। पहला क्वेश्चन, समझिएगा भाई। पहला क्वेश्चन हर एक बच्चा ध्यान दें। सभी बच्चे भाई एक बार क्लास को शेयर कर दें जोरदार तरीके से अपने सभी साथी तक, जिससे हर एक बच्चा जुड़ सके भाई और लाभ उठा सके क्लास का। समझिएगा बच्चा, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है बच्चा, डायरेक्शन का एक्स दक्षिण दिशा की ओर चलता है और फिर दाएं और फिर दाएं फिर बाएं फिर दाएं मुड़ता है, अब वह किस दिशा में जा रहा है ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है बच्चा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, हर एक बच्चा देखें। क्या है क्वेश्चन भाई? एक्स कोई व्यक्ति रहा होगा भाई, क्या एक्स कोई व्यक्ति रहा होगा जो दक्षिण दिशा में, एक्स दक्षिण दिशा की ओर चलता है। क्या करता है भाई? एक्स दक्षिण दिशा की ओर चलता है और फिर दाएं फिर दाएं फिर दाएं फिर बाएं फिर बाएं फिर बाएं फिर दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब वह किस दिशा में जा रहा है? हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को देखेगा भाई, शानदार क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन का, पहला क्वेश्चन है, हर एक बच्चा ध्यान से देखें और क्या आंसर होगा इसका समझिए। बच्चा क्वेश्चन कह रहा है एक्स दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। हर एक बच्चे को पता है भाई कि दक्षिण दिशा किधर होती है, तो बच्चा जानता है भाई कि उत्तर दिशा आपकी ऊपर की ओर होती है और उसके जस्ट विपरीत में दक्षिण दिशा होती है, तो दक्षिण दिशा नीचे की ओर हो जाएगी। तो बच्चा ये व्यक्ति दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, इसका मतलब नीचे की ओर जा रहा है, इस प्रकार से नीचे की ओर, क्योंकि दक्षिण होता है। और इसके बाद कह रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है। अब मैंने बताया था जब भी कोई भी व्यक्ति दाएं मुड़ेगा तो उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में आपको उसे क्या करना है, मूव कराना है। तो घड़ी की सुई की दिशा इस प्रकार से होती है बच्चा, देख लीजिए, हर एक बच्चा देख ले भाई। तो इसका मतलब बच्चा जब हम व्यक्ति को इस प्रकार से घुमाएंगे तो ऐसे घूमेगा भाई, इसका मतलब दायां इसका इधर हो जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई, इसका मतलब ये इधर मुड़ जाएगा यहाँ से,
ध्यान से समझिएगा भाई, सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए हर एक बच्चे को। ये ऐसे मुड़ जाएगा और मुड़ने के बाद ये कह रहा है कि फिर बाएं, इसका मतलब फिर से वो बाएं मुड़ेगा भाई। और बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की दिशा तो भाई इस प्रकार से होती है, विपरीत दिशा इस प्रकार से, इसका मतलब ये नीचे की ओर हो जाएगा भाई, बाएं। और फिर कहता है फिर दाएं, इसका मतलब फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ऐसे, इसका मतलब इधर ऐसे घूम जाएगा। और यहाँ पे पहुंचकर वो इस प्रकार इस इधर की ओर क्या कर रहा है, जा रहा है। तो वह कह रहा है अब वह किस दिशा में जा रहा है भाई। तो ये कौन सी दिशा होती है बच्चा, इधर की ओर कौन सी दिशा होती है बताइएगा। हमने क्या देखा था भाई, इधर की ओर चार्ट में। तो ये बच्चा इधर की ओर पूरब होती है, तो इधर की ओर पश्चिम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, पश्चिम दिशा आ जाएगा राइट आंसर। हर एक बच्चे को क्लियर हुआ भाई, ये सारी बातें क्लियर हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा, पश्चिम दिशा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताइएगा भाई, सारी चीज़ें क्लियर हैं इस क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पर चलें। हर एक बच्चे को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ भाई, समझ में आया सभी को? कमेंट करके हर एक बच्चा बताए भाई कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन पर देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा, और बताएगा भी हर एक बच्चा कि उस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं। सभी लोग भाई ज़ोरदार तरीके से क्लास को शेयर कर दें अपने सभी साथी तक, जिससे हर एक बच्चा जुड़ जाए भाई। और कमेंट करके हर एक बच्चा बताए भाई कि क्लास कैसी लग रही है। और जो बच्चा नया है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर कर दें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए हर एक बच्चा देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चा, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है और फिर दाएं, फिर बाएं, फिर बाएं, मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब वह किस दिशा में जा रहा है। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को देखे भाई, क्वेश्चन का आंसर करे। प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे क्वेश्चन को और करके बताए भाई क्या होगा इसका आंसर। बताइएगा भाई, जल्दी से हर एक बच्चा करके बताए भाई। हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करे भाई क्या होगा। चलिएगा समझिएगा, यहाँ पे हर एक बच्चा देखिए ध्यान से क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है भाई। आपको पता है बच्चा पूर्व दिशा किधर होती है, इस दिशा में होती है, मतलब इधर चलना प्रारंभ करता है कोई भी व्यक्ति है। यहाँ पे चलना प्रारंभ किया, फिर वह किधर मुड़ता है, दाएं मुड़ता है बच्चा। दाएं का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है भाई, इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस प्रकार से होती है भाई, घड़ी की सुई की दिशा। बताइए, इसका मतलब ऐसे घूमेगा भाई, तो ऐसे घूमेगा तो इधर की ओर उसका दायां होगा। और दाएं के बाद फिर बाएं, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दायां इधर होता है तो बायां इधर हो जाएगा। फिर कह रहा है फिर बाएं, इसका मतलब फिर से बाएं, तो दायां नीचे तो बायां हो जाएगा ऊपर। अब कह रहा है अब वही किस दिशा में जा रहा है भाई, तो अब ये कौन सी दिशा में जा रहा है बच्चा, हर एक बच्चा बताए भाई ये कौन सी दिशा होती है, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, बच्चा कहेगा भाई कि ऊपर की ओर होती है हमेशा उत्तर दिशा।
तो यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर दिशा आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा करके बताएगा भी कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। समझिएगा भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बच्चा, एक बिंदु M से गोपाल M से गोपाल, एक बिंदु M से गोपाल दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। की ओर चलना प्रारंभ करता है। दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है तथा 40 मीटर चला तथा 40 मीटर चला। तब वह अपनी बाईं ओर मुड़ा। तब वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। 30 मीटर चला और वह शंकर के पास के घर पहुंच गया। और वह शंकर के घर पहुंच गया। भाई शंकर के घर में उसका कुछ काम रहा होगा गोपाल का, इसलिए वो क्या किया भाई, शंकर के घर पहुंच गया इतनी दूरी कवर करने के पास। अब इसके बाद क्या है क्वेश्चन आगे भाई, जैसे ही वो शंकर के घर पहुंचता है तो क्या हो गया भाई, वह अपने मूल बिंदु से किस दिशा में है। मूल बिंदु का मतलब क्या होता है बच्चा, जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था। तो हर एक बच्चा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ ले भाई। क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है और क्वेश्चन में क्या निकालना है ये आप समझिएगा। हर एक बच्चा क्वेश्चन को एक बार पढ़ ले भाई, फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिएगा हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बच्चा क्वेश्चन कह रहा है एक बिंदु M से गोपाल दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। इसका मतलब भाई एक बिंदु है ये यहाँ पे M, जहाँ भाई गोपाल रहता है, ये गोपाल का भाई घर होगा या किसी से मिलने आया रहा होगा भाई, ये इस बिंदु से चलना प्रारंभ कर रहा है। और ये गोपाल दक्षिण की ओर चल रहा है भाई, नीचे की ओर, नीचे दक्षिण होता है, यहाँ चला। और 40 मीटर चलने के बाद इसका मतलब इसने 40 मीटर क्या किया भाई, कवर कर लिया यहाँ से यहाँ तक। तब वह अपनी बाईं ओर मुड़ा। भाई बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ जाएगा, हर एक बच्चा जानता है भाई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर की दूरी क्या किया भाई, चला। और फिर इसके बाद वह शंकर के घर पहुंच गया। भाई ये शंकर का घर रहा होगा भाई, ये यहाँ पे शंकर का घर है। किसका घर है भाई, शंकर का घर है, भोलेनाथ का। अब इसके बाद बच्चा क्या हो जाएगा, आपको बताना है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु या मूल बिंदु से किस दिशा में है। तो मूल बिंदु मतलब जहाँ से उसने गोपाल ने चलना प्रारंभ किया था भाई, तो यहाँ से चलना प्रारंभ किया था गोपाल ने। और जाना कहाँ था भाई, शंकर के घर जाना था। ये शंकर का घर है यहाँ पे,
तो यहाँ से लेकर वो यहाँ तक की दूरी कवर करके यहाँ पे पहुँच गया है, यही तो क्वेश्चन कह रहा है अभी। और इसके बाद आपको बताना है भाई कि मूल बिंदु से वह अब किस दिशा में है। तो बच्चा देखिए भाई ये किस दिशा में, ये कौन सी दिशा होती है, हर एक बच्चा बताए भाई ये कौन सी दिशा होती है। बच्चा अगर हम यहाँ से देखें तो ये पूरब होता है और ये दक्षिण होता है, तो इसके बीच वाली दिशा कौन सी होती है भाई, दक्षिण पूर्व। तो बच्चा जान जाए भाई कि कौन सी दिशा में है ये। शंकर के पास जहाँ पहुँच गया है गोपाल, ये कौन सी दिशा है, दक्षिण पूर्व है। क्लियर है भाई सभी को, बताइए कमेंट करके हर एक बच्चा बताए भाई जल्दी से कि सारी बातें क्लियर हैं इस क्वेश्चन की। चले भाई फिर बताइएगा, हर एक बच्चे को भाई क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए और क्लास को लाइक कर दें और ज़ोरदार तरीके से अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर कर दें। चलिएगा फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।